आज भाई जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, आप कैसे थे? आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश करा है वो निश्चित तौर से सभी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गृहिणी हो। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो सस्ते होंगे, उससे व्यापारियों के लिए ये लाभ होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, तो माल भी सस्ता बिकेगा। और कई योजना है व्यापारियों के लिए भी, सभी वर्गों के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। किसानों वगैरह के लिए और क्या कोई कुछ है क्या, मतलब या आम जनता के लिए जो कोई टैक्स वैक्स में कोई फ्री नहीं, वगैरह है? टैक्स तो चूंकि पिछली बार ही इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट कर दी थी, तो इससे ज़्यादा उचित भी नहीं था। बाकी सर्व समाज के लिए ये बहुत अच्छा है। कि वित्त मंत्री ने ये कहा है कि इस बजट का फोकस रोजगार, युवा, महिला और किसानों पर है। रोजगार का जहाँ तक मामला है तो उन्होंने ये कहा है कि जो एमएसएमई हैं, छोटे उद्योग, उनको मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बना रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने रखा है। पर्यटन में रोजगार बढ़ाने के लिए 10,000 गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो गाइड का काम करेंगे तो पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। और इस प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसानों के लिए कहा है कि वो पशुपालन, पोल्ट्री, इसमें रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके अलावा नारियल है, चंदन है, जैसे बहुमूल्य उत्पाद हैं, उनकी बिक्री ठीक प्रकार से हो जाए, इसका प्रबंध किया जाएगा। और मुझे लगता है ये कदम किसानों के कल्याण के लिए बहुत पर्याप्त नहीं है, बहुत मामूली कदम है। देखिए, ये जो जितने कदम उठाए उनमें कितने कारगर सिद्ध होंगे, इस पर संदेह खड़ा होता है। खासतौर से किसानों के मामले में जो उन्होंने कहा है, वो कोई बहुत ठोस योजना समझ में नहीं आती है, तो वो किसानों का हित तो उसमें ज़्यादा हो नहीं पाएगा, ऐसा लगता है मुझे। जहाँ तक एमएसएमई और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ज़रूर फ़ायदा हो सकता है और उससे रोज़गार भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 10,000 गाइड्स हैं, 10,000 कोच हैं, खिलाड़ियों के लिए 10,000 कोच भी तैयार की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये रोज़गार को बढ़ावा देता ही है। तो ये इससे रोज़गार बढ़ेगा, ये तो है ही सही बात। तो कुल मिला के, और ये भी उन्होंने कहा है कि वित्तीय घाटा जो है पिछली बार, यानी इसको कहना चाहिए फिस्कल डेफिसिट है, वो 4.8% घटा के 4.4 करने की तैयारी है उनकी। अभी जो है कर्ज जो है 180 लाख करोड़ केंद्र सरकार के ऊपर कर्ज है, जिसका ब्याज 13 लाख करोड़ चुकाना पड़ रहा है। तो इसको नियंत्रित करने की पहल की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो कुल मिला के इनकम टैक्स और जीएसटी में कोई खास बदलाव नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले बजट में हमने ये सब कह दिया है, जीएसटी की भी छूट कर दी है बहुत सी और इनकम टैक्स की भी कर दी है, इसलिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ एक इनकम टैक्स में उन्होंने प्रावधान किया है कि 1 लाख को 1 करोड़ तक कोई अगर अपनी आमदनी छिपी हुई स्वप्रेरणा से घोषित करेगा तो उस पे नॉर्मल टैक्स लगेगा और उसके ऊपर सिर्फ 10% सरचार्ज लगेगा और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये एक कदम कुछ लाभदायक हो सकता है, बहुत सी छिपी हुई आमदनी बाहर आ सकती है इस माध्यम से, थोड़ा बहुत लाभ इसका तो अवश्य होगा। तो ये मिला के कुल बजट की रूपरेखा। डिफेंस में भी उन्होंने वृद्धि की है, बजट की 7.8 लाख करोड़ का प्रावधान डिफेंस में किया है और उसका आधुनिकीकरण करेंगे। नए नए अस्त्र शस्त्र की आधुनिकीकरण की जाएगी, ये उन्होंने कहा। तो पहले से बजट बढ़ा है उसमें। तो ये कुल मिला के बजट है। एक महात्मा गांधी रोजगार योजना भी उन्होंने शुरू की है, क्योंकि वो मनरेगा हटाई तो महात्मा गांधी का नाम हटाया, तो एक दूसरा उन्होंने किया, तो जिसमें कि खादी को बढ़ावा देंगे, तो खादी का उत्पन्न बढ़ेगा, उसकी बिक्री की व्यवस्था करेंगे। तो महात्मा गांधी रोजगार योजना, इस तरह का नाम दिया है उन्होंने।
तो वो एक व्यवस्था पहले थी, वो फिर से चालू कर दी, तो एक अच्छा है, मतलब उससे खादी को बढ़ावा मिलेगा। तो सामान्यतः बजट सामान्य कह सकते हैं इसको, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, सामान्य है बजट।